Hello, Jai Hind and Sat Sri Akal to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So again हम लोग PCS एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और नोटिफिकेशन जैसे कि पता है आपको आ गई है, अप्रैल में पेपर होने वाला है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। बिकॉज बहुत लोगों को जो है सिलेबस के रिगार्डिंग जो है डाउट है, क्योंकि इवन पीपीएससी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि वो पीसीएस में पंजाब का जो जीके है उसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज आप लोगों के साथ में रफली जो है सारा सिलेबस प्री और मेंस का रखने वाला हूँ। सो अगेन स्टे विद मी एंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, सो अगेन स्टार्ट करने से पहले पीसीएस प्रीलिम का क्रैश कोर्स चल पड़ा है। इनकेस अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस क्रैश कोर्स इज लाइव एंड इसकी जो भी क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन में चल रही हैं। आप जाके डाउनलोड जरूर कीजिए। ऑटो आईएएस एकेडमी की एप्लीकेशन है एंड नीचे दिए गए नंबर्स पे फोन करके आप अपने डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर पा सकते हैं। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम और पैटर्न ऑफ द एग्जाम जो भी हम लोगों का सिलेबस है। प्रीलिम्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं, सो अगेन जैसे आपको पता है कि भाई दो एग्जाम होने वाले हैं, प्रीलिम्स एग्जाम होगा फिर मेंस एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम रहने वाला है, जिसमें कि दो पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड पेपर 2 सिविल सर्विस ऑप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट का टेस्ट है। ठीक है जी। अब जो पेपर 2 है इसको क्वालिफाइंग बना दिया गया है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे सिर्फ 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं। अगर आप यहाँ पे 40% क्वालिफाइंग मार्क्स ले लेते हैं तो आपका इसी सेट का पेपर का कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। 80 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 40% अबव लेना है, सो दैट आपका जीएस का पेपर चेक हो। और जीएस का पेपर जब चेक होगा तो इससे आपकी जो है मेरिट बनेगी। ये क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 200 मार्क्स के ये पेपर होने वाला है और ये मेरिट बेस्ड पेपर होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है और ये हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे देता है। मैं आगे स्ट्रैटेजी सेशन में बताऊंगा आपको कि नेगेटिव मार्किंग ना होने से कैसे आप एटलीस्ट अपने 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। मेक इट और ब्रेक इट वाला काम हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी खबर है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो आप खुल के खेल सकते हैं। जनरल स्टडीज़ में जो है हम लोगों को मेरिट निकालनी है, एमसीक्यूज बेस्ड। जितनी ज़्यादा जो है आप अच्छे मार्क्स लेंगे, मेरिट में ऊपर रहेंगे, उतना जो है आपको देन इवेंचुअली मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है जी। औसतन जो है आप यहाँ पे कट ऑफ्स लेके चल सकते हो। कट ऑफ रफली जो है अगर आप 110 मार्क्स ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि जो कंपैरेटिवली टफनेस होती है पीसीएस एग्जाम की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो 110 मार्क्स अगर ऊपर लेके चल रहे हैं तो रफली 55% प्लस में आपका जो है यहाँ पे प्री क्लियर हो जाता है। तो उसी चीज़ को हमें लेके चलना है। अगेन आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट से बात करते हैं क्या पोर्शन आने वाले हैं आपको जनरल स्टडीज़ में पेपर 1 में, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। सो एज फार एज दी पेपर्स आर कंसर्न, यहाँ पे एवरीडे साइंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपको। एवरीडे साइंस के ऊपर रफली जो है जैसे मैंने बताया 8 to 9 क्वेश्चन दीक्षा मैम ने यहाँ पे लिया है आपके साथ सेशन। 8 से 9 जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्टेट ऑफ मैटर, एटम, एसिड, ह्यूमन बॉडी, डिजीज, न्यूट्रिशन, लॉज ऑफ मोशन, इनके ऊपर है। कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन कंसेप्ट इनके ऊपर है। मैंने आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट सॉरी आपका जो बुक लिस्ट है वो भी बताई है। यहाँ पे बेसिकली आपको जनरली 6 to 10 की एनसीईआरटी एंड 11th and 12th के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आपको करके जाने हैं। ठीक है जी, वो वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखी तो आई बटन में आ रही होगी। ठीक है, देन इन्वायरमेंटल स्टडीज है। अब देखो इन्वायरमेंट स्टडीज एंड ज्योग्राफी जो है पीसीएस में बड़ा ही हम लोगों ने इंटरमिंगल कर रखा है, क्योंकि देखो क्लाइमेटोलॉजी है, एटमॉस्फेयर, वेदर सिस्टम्स, वाटर साइकिल है, ये सारा का सारा ज्योग्राफी का ही पोर्शन है। सो हम लोग कुछ बोल सकते हैं जैसे कि सॉइल है, क्रॉप्स हैं, ज्योग्राफी का पोर्शन है। पोल्यूशन, टॉक्सिसिटी ये हम लोग बोल सकते हैं एनवायरनमेंट का पोर्शन है। रिन्यूएबल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एनवायरनमेंट का टॉपिक आ जाता है। क्लाइमेट चेंज, ये मतलब आप कह सकते हो कि भाई मिक्स हमको देखने को मिल रहा है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का। ज्योग्राफी का जो है हम लोग को यहाँ पे जो बेसिकली सिलेबस देखने को मिल रहा है वो है मोस्टली यहाँ पे हम लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में या ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, माइग्रेशन, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ऑल दीज थिंग्स। सो बेसिकली हम लोगों को ये पोर्शन एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी में हम लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी करनी है, फिजिकल ज्योग्राफी, देन उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी एंड इसका जो है हम लोगों को साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी ये करनी है। साथ में हम लोगों को जो है एनवायरनमेंट के बेसिक प्लस जो है करंट एस्पेक्ट्स को करना है। ठीक है जी, मैं आपको ऑलरेडी इसके ऊपर बुकलेट्स बता चुका हूँ कौन कौन सी बुक्स हमको यूज करनी है यहाँ पे। ठीक है जी, सो ये आपका जो है एनवायरनमेंट का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटी की एंड इंडियन पॉलिटिकल थियरी की। ठीक है जी, सो ये दो टॉपिक जो है ऑलमोस्ट सेम है, हाउएवर इनमें कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे।
पॉलिटिकल थियरी में कंसेप्ट पढ़ने जैसे फ्रीडम इक्वालिटी जैसे इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको सिर्फ जो है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में पॉलिटिकल थियरी की उसमें मिल जाएंगे, वहां से आपने पढ़ लेने हैं ये, ठीक है जी। इसमें सारे ये पोर्शन जो है क्लियरली मेंशन करे हुए, हर एक चैप्टर है इसका बना हुआ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ब्रिक्स जो है, G20, ये इसके कुछ पोर्शन आपको इसका बैकग्राउंड और हिस्ट्री जो है वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में मिल जाएगा। 12th क्लास की एनसीईआरटी है आपकी, वहाँ पे मिल जाएगा। बट इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा आपको रेलेवेंस देखने को मिलने वाला है, ठीक है जी। वहाँ पे आपके काफ़ी सारे एरियाज कवर होंगे, जैसे कि स्पेशली जैसे ब्रिक्स है आपका, ठीक है, या G20 है आपका, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कवर होगा। देन इंडियन पॉलिटी की बात करें, सो इंडियन पॉलिटी हम लोगों के पास एक जो है लिटरली बाइबल है, दैट इज लक्ष्मीकांत। इसी लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है, बट हर चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ने नहीं लग जानी, बहुत मोटी बुक होगी। अब हम लोगों को फोकस करना है यहाँ पे कि भाई कि भी हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स पढ़ने हैं, पंचायती राज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रीजनलिज्म पढ़ना है, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव जो डिफरेंट जो है स्टेट के पावर्स हैं, स्टेट की ब्रांचेज हैं, वो पढ़नी है हमको। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है बहुत ही डिटेल्ड है, यहाँ पे देखने में मिलता है, बट क्वेश्चन आते हैं अराउंड 20 के आसपास में। 4-5 मेजर टॉपिक्स हैं। एंशंट इंडिया है, मिडीवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, प्लस थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हाउएवर अच्छी चीज़ ये है कि एंशंट इंडिया में देयर इज नो साउथ इंडियन हिस्ट्री, साउथ इंडिया के ऊपर हिस्ट्री नहीं है। सिमिलरली मिडीवल में भी आपको यहाँ पे जो यहाँ पे संगम हिस्ट्री नहीं है, एंड यहाँ पे जो आपका जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इसको आप जो है उस हिसाब से कवर कर दीजिए। टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन एंड गुप्तन पीरियड। देन मिडीवल इंडिया में सल्तनत पीरियड, भक्ति मूवमेंट एंड मुगल एरिया, यहीं से निकल के आ रहे हैं क्वेश्चन। मॉडर्न इंडिया में यूरोपियन के अराइवल से 1857 1757 से हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। 1857 का रिवॉल्ट मेन है, देन इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गई, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज चलना है, थीम वाइज चलना है। जैसे कि रेनेसां से पढ़ना स्टार्ट, थोड़ा बहुत रेनेसां पढ़ना है। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेन है, अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी आपकी। देन उसके बाद जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन है, वर्ल्ड वॉर्स हैं, इनको पढ़ना है आपको, एंड डीकोलोनाइजेशन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री में, ठीक है जी। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे सोर्सेज बता चुका हूँ इन दैट वीडियो, ऊपर आई बटन में आ रही हूँ। इंडियन इकोनॉमी, पिछली बारी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इंडियन इकोनॉमी के। सो इंडियन इकोनॉमी को हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है, 50 to 91 की 5 ईयर प्लान्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एलपीजी एंड की चैलेंजेस क्या हैं आपके, ये आपको पता होना चाहिए। 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया संजीव वर्मा, इसको आप पढ़ सकते हो, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। करंट अफेयर्स में से नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स के ऊपर आपको रफली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर इसको अच्छे से कवर करना है, और आपको कंपाइलेशन मैगजीन ले सकते हैं, O2 की कंपाइलेशन भी ले सकते हैं। देन पंजाब स्टेट के जो टॉपिक्स हैं, पिछली बारी रफली 5-6 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, बट इस बारी वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 10+ क्वेश्चन हो सकते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन आप पंजाब के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। सो पंजाब का ज्योग्राफी, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, रिवर, डेमोग्राफिक्स, ठीक है, सोसाइटी में रिलीजन, लिटरेचर, फोक फ्लोर क्या है, हिस्ट्री में जो है सिख रूलर्स की हिस्ट्री है। देन उसके बाद जो ब्रिटिश पीरियड है, सूफी सेंट्स हैं, उनकी हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है जी। एंड इकोनॉमी में जो आपका बेसिकली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड जो आपका इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इकोनॉमी के पंजाब के, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इनको आपने काफ़ी अच्छे से कवर करके जाना है। ओके, सो ये हो गया आपका बेसिकली पेपर 1। देन उसके बाद आता है सीसैट। सीसैट में आपको क्या मिलना है, सीसैट में आपके 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला है आपका इंग्लिश, जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं, जिसमें कि आपको बेसिकली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, पंजाबी कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी पूछी जाएगी। देन उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें कि एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हो गए आपको, ठीक है, जैसे डाइस वाइस वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। न्यूमेरिकल स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन होने वाले हैं। मैथमेटिक्स, ठीक है, परसेंटेज, न्यूमेरिकल, रिलेशनशिप, बेसिक मैथ्स हो गया, जैसे कि LCM HCF हो गया आपका, ठीक है जी, एवरेजेस हो गई, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। देन इज डेटा एनालिसिस, ठीक है जी, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डेटा एनालिसिस। ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, टेबल, स्प्रेडशीट्स, इनकी जो है आपको यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन करने को मिल सकती है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यानी इन क्वेश्चन के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। देन आता है आपका मेंस का सिलेबस। जो मेंस का सिलेबस है आपका, या मेंस का पोर्शन है, प्रोसीजर है, तो इसमें आपका ऑब्वियसली एक पंजाबी का पेपर होने वाला है, ठीक है। देयर विल बी अ
पेपर फॉर पंजाबी गुरमुखी में, ठीक है जी, 100 मार्क्स का पेपर होना है। देन उसके बाद जो है आपका इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है, दोनों ही जो है 12 स्टैंडर्ड के आपके पेपर होने वाले, एक 12 स्टैंडर्ड की हिसाब से पेपर होने वाले। एसए का पेपर होगा स्टैंडर्ड लोन, 150 मार्क्स का एसए का पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल स्टडीज़ के जो है 4 पेपर होने वाले हैं आपके, जिसमें कि अलग अलग पोर्शन दे रखे हैं, और इन सब में जो है आपको पंजाब का जो भी अफेयर्स हैं वो भी पूछे जाने वाले हैं, ठीक है जी। सो टोटल जो है आपका ये अराउंड 1350 मार्क्स का जो है ये आपका मेंस का पेपर है, एंड इसमें जो है फर्दर 1500 जो 150 मार्क्स का जो है ये आपका इंटरव्यू है। सो टोटल जो है आपका बनता है 1500 मार्क्स। पहले जो है आपको ये 1350 में से जो है अगेन मेरिट निकलती है, देन उनको जो है इंडिविजुअल्स को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। जनरली इंटरव्यू जो है 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा, दैट मीन्स लेट्स से 322 समथिंग पोस्ट हैं, तो उसके लिए आपको अराउंड जो है 960 समथिंग जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा या कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जिन्होंने यहाँ पे अपनी मेरिट 1350 से निकाली है, उनका जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड फाइनल 1500 के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। एक एक करके जो है पेपर देख लेते हैं। इंग्लिश 100 मार्क्स का पेपर है यहाँ पे। सेक्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। पहला सेक्शन है ऑलमोस्ट आपका 50-50 मार्क्स के 2 सेक्शन है। पहला सेकंड सेक्शन जो आपका मेन सेक्शन ग्रामर का है, 50 मार्क्स का वहाँ से आपको आने वाला है। देन 50 मार्क्स में आपको कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेगा, प्रेसी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग है, एंड ट्रांसलेशन है, ठीक है जी। ये आपका जो है 2 सेक्शन में बटा हुआ है। इसी तरह से आपका गुरुमुखी का पेपर भी है। गुरुमुखी में भी आपको सेक्शन बी में जो है स्टैंड अलोन 50 मार्क्स की ग्रामर आने वाली है। देन उसके बाद आपका अनसीन पैसेज है, प्रेसी राइटिंग है, संक्षिप्त राइटिंग है आपकी। देन उसके बाद लेटर है, एसे है, ट्रांसलेशन है, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ये 2 आपके जो हैं ये जो 2 आपके पेपर हैं, अगेन लैंग्वेजेस के पेपर हैं। देन आपका पेपर आता है एसे का, 150 मार्क्स का ये एसे का पेपर है। इस एसे में आपको 3 शॉर्ट एसेस लिखने हैं, ठीक है जी। और ये ऐसे आप जो है इंग्लिश या पंजाबी जिसमें भी लिख सकते हैं। आपको अगेन ये जो है यहाँ पे कंटेंट स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे यूपीएससी में 2 एसेस होते हैं, यहाँ पे आपको 3 एसे लिखने हैं 50-50 मार्क्स के, ओके जी। तो ये आपका जो है पहले पोर्शन है। देन सेकंड आता है आपके जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर हैं। देन आते हैं आपके जनरल स्टडीज के 4 पेपर। तो पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 का है, जिसमें कि 3 मेजर पिलर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो हिस्ट्री में बेसिकली अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, इंडियन कल्चर के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। तो ये टॉपिक जो है बेसिकली आपका जनरल जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से निकल के आएंगे, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से निकल के आएंगे। उसके बाद बेसिकली जो है आपका हिस्ट्री ऑफ पंजाब जो है वो भी यहाँ पे पूछी जाने वाली है, प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंसोलिडेशन के ऊपर भी यहाँ पे आपको पोर्शन पूछा जाने वाला है। तो ठीक है जी। तो बेसिकली पंजाब वाला हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, इससे हम ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंस ऑलरेडी पीपीएससी ने क्लैरिफाई किया है कि वो यहाँ पे नंबर्स या क्वेश्चन ज़्यादा निकालने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। ये एरिया से आपके देन सेकंड जो है आपका सेक्शन 2 है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जियो फिजिकल फिनोमिनास, टिपिकल जैसे यूपीएससी का आपको यहाँ पे जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। एंड लास्ट में जो है ज्योग्राफी ऑफ पंजाब, फिजियोग्राफी, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड इश्यूज, ये आपको यहाँ पे पोर्शन दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड सेक्शन जो है वो सोसाइटी का है। इसमें इंडियन सोसाइटी के एस्पेक्ट के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, इसका इम्पैक्ट, सोशल एम्पावरमेंट है, ठीक है जी, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। एंड लास्ट में जो है वल्नरेबल सेक्शन, स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू पंजाब, ये पूछी जाएंगी, ठीक है। ये जो है हम लोगों को सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जीएस पेपर 1 बनता है। देन आपका सेकंड पेपर है, जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड आईआर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के ऊपर ये बेसिक एस्पेक्ट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एंड देन डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनके ऊपर है। सेक्शन 2 में जो है गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स का, वैल्यू ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस, प्रॉबिलिटी इन गवर्नेंस, इन एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है। एंड थर्ड इज बेसिकली आईआर की इंडिया के नेबरहुड रिलेशन कैसे हैं, बाइलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल एग्रीमेंट्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया का रोल क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इनके ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली जो थर्ड सेक्शन रहता है जनरली ये करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा रहता है। सेकंड जो सेक्शन है वो मोर थियोरेटिकल रहता है। पहला सेक्शन भी मोस्टली करंट अफेयर्स एस्पेक्ट में रहता है। फिर आता है आपका जीएस पेपर 3, जिसमें कि इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन होंगे। पहला सेक्शन इंडियन इकोनॉमी का है, जिसमें कि फर्स्ट पोर्शन जो है वो आपका इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाएगा, जैसे कि इकोनॉमी की प्लानिंग हो गई, एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स,
इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, एंड लास्ट में जो है पंजाब की इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिकली प्लानिंग, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सेकंड सेक्शन में आपको यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ग्राफ्स एंड डायग्राम एनालिसिस का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। सेकंड सेक्शन में हम लोगों को यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेसिकली यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड सेक्शन 3 जो है यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी, इन एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। एंड चैलेंजेस क्या है हमारी सिक्योरिटी के, वो क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। अगेन ये भी मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड जो है आपको देखने को मिलता है। देन आपका जीएस पेपर 4 जो आपका लास्ट जीएस का पेपर है, तो इसमें बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन 1 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है साइंस टेक की। सेक्शन 2 में जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स लेटेस्ट क्या है उसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड सेक्शन 3 जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। मोस्टली अगेन ये थोड़ा सा आपका जो एथिक्स वाला इशू है, ठीक है जी, जो केस बेस्ड स्टडीज वाला इशू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अर्बन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फ्लैगशिप स्कीम्स, नेचुरल डिजास्टर्स, तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपको यहाँ पे इस तरह के केस बेस्ड स्टडीज पूछी जाती हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये बेसिकली आपका यहाँ पे सिलेबस है प्रीलिम्स का एंड मेंस का, एंड इस तरह से जो है पैटर्न रहने वाला है इस बार के पेपर के लिए, ठीक है जी। सो ये इसकी पीडीएफ जो है, इस सेशन की पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन दी एप्लीकेशन ऑल्सो। आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, बिकॉज अगेन सिलेबस अच्छे से डेसिफर किया होगा तो आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली पेपर को समझना और उसके लिए प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। दिस पीसीएस क्लासेज आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दीज क्लासेज। स्टे ऑन, फॉलो द चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।